जी हाँ, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे देश भारत और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने पर भारत सरकार जोर दे रही है। दिल्ली में उड़ानों की तैयारी पूरी, महाराष्ट्र ने अब तक मंजूरी नहीं दी। पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में यात्रियों को क्वारंटाइन रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, यात्रियों के लिए नियम बनाए गए हैं कि 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सभी घरेलू उड़ानों का टर्मिनल 3 से शुरू होगा। और इसी के साथ महाराष्ट्र में अभी तक एंट्री के वो घरेलू उड़ानें शुरू करने के लिए ऐलान नहीं है। हालांकि 31 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। इसी के अलावा पंजाब, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में अब जितने भी यात्री एयरपोर्ट से सफर करेंगे उन सबको 14 दिनों के क्वारंटाइन का पालन करना होगा। दिल्ली से रोज 190 फ्लाइट्स अब उड़ान भरेंगी। दोस्तों, एक अच्छा कदम है कि फ्लाइट्स घरेलू उड़ानें फिर से शुरू की गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के साथ ही हमें जीना होगा और सावधानियां बरतनी होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना के खिलाफ जंग, भारत कितना आगे निकला। 8 मई को नई डिस्चार्ज पॉलिसी आने के बाद 15 दिन में रिकवरी रेट 10% से ज्यादा बढ़ा। सबसे प्रभावित 10 राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे कम, आंध्र में सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 8 मई तक ये थे मामले, 56,000 मामले थे 8 मई तक, 16,540 ठीक हो गए थे। लेकिन 23 मई को एक 56,000 से रिकॉर्ड तोड़ 1,25,000 केस हो गए हैं और इसी के साथ 51,784 लोग भी ठीक हुए हैं। हालांकि 8 मई को रिकवरी रेट 29% था, तो बाद में 41% हुआ। वहीं दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि कई नई डिस्चार्ज पॉलिसी क्या है। इसमें गंभीर मरीजों को ही डिस्चार्ज से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया है, जबकि ऐसे मरीज जो बिना लक्षण वाले हैं और अगर लक्षण भी हैं बहुत हल्के, तो ऐसे मरीजों को 10 दिन में बिना कोरोना टेस्ट के ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें 3 दिन तक बुखार ना आया हो। हालांकि ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद भी 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा जाता है। वहीं थोड़े गंभीर मरीजों को 10 दिन बाद तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनका बुखार भर्ती होने के 3 दिन बाद ही उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी 14 दिनों तक उनकी निगरानी में रखा जाता है। लेकिन अब ये नई डिस्चार्ज पॉलिसी आने के बाद भारत में जो ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है देसी नुस्खे पर रिसर्च कर रहा है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, भारत में बहुत प्रचलित प्रथा है कि नमक के पानी से गरारे करने से गले में जो भी सूजन होती है या फिर गले में जो कुछ भी होता है उससे बहुत राहत मिलती है। और इसी के ऊपर अब ब्रिटिश शोधकर्ता रिसर्च करने वाले हैं कि नमक के पानी से गरारे करने से क्या कोरोना संक्रमण के लक्षण और बीमारी को भी घटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में अब दावा किया जा रहा है कि इससे लाभ पहुंच रहा है। हालांकि ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 66 मरीजों पर रिसर्च की है। रिपोर्ट में नुस्खा आजमानों से लक्षणों की कमी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के जिन मरीजों ने गरारा किया उनमें औसतन 2.5 दिनों में संक्रमण घट चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और आप भी गरारे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एटलीस्ट अपने इस वायरस से बचने में तो मददगार होता ही है। हालांकि दोस्तों, जो इलाज के साथ गरारे किए गए, कोरोना के मरीजों का इलाज के साथ नमक के पानी के गरारे किए गए, 12 दिन बाद उनकी नाक के सैंपल लिए गए। रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया कि संक्रमण के लक्षणों में कमी पाई गई और औसतन 2.5 दिनों में संक्रमण घट चुका था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर स्वीडन से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन ये हाल है स्वीडन का, पार्क भरे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं और आप आराम से घूम रहे हैं। और इसी के साथ स्वीडन के करीब 2000 साइंटिस्ट, डॉक्टरों और महामारी विशेषज्ञों ने देश में सख्त लॉकडाउन लगाने की अपील की थी, लेकिन वहां की सरकार ने इसे नहीं माना है। हालांकि इसी के चलते अब जो स्वीडन में मौतों की संख्या वो जो एक जनरल जो मौतें होती हैं उससे 30% तक आंकड़ा बढ़ गया है। फिलहाल स्वीडन में जो हालात हैं उसकी जानकारी के लिए बता दें, स्वीडन में संक्रमण के मामले 33,188 को पार कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर 4,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिस कारण से यहाँ पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि लोग कम प्रभावित होने के कारण अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन लोग तो वहां पर भी पॉजिटिव हैं। और इसी के चलते स्वीडन में अब इस महामारी को लेकर कहा गया है कि लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ऐसा लगता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी है। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बता दिया। बताइए,
दिल्ली सरकार भी आए दिन अजब गजब काम कर देती है। सिक्किम ने विरोध जताया तो केजरीवाल ने जिम्मेदार अफसर को सस्पेंड करवाया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दरअसल ये विज्ञापन दिया था, आपके सामने ही है, ज्वाइन सिविल डिफेंस कोर्प एज ए वॉलंटियर। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए एक आवेदन दिया गया था और इसी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में ये सिक्किम और भूटान, नेपाल को भी अपना एक अलग देशों की लिस्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को यह ट्वीट करना पड़ा कि आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। और इसी के साथ ही एलजी दिल्ली ने भी इसके ऊपर सख्त कदम किया और ट्वीट किया। और इसी के साथ सिक्किम भारत का अटूट हिस्सा है, इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बातें भी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर चाइना से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल कर ली है। क्या महारत हासिल की है देख लीजिए। यह है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस 3D न्यूज एंकर। जी हाँ दोस्तों, जो चल भी सकती है, बोल भी सकती है और अपने इंप्रेशन के जरिए आपको न्यूज भी बता सकती है, जिनका नाम है जिन जियोवी। हाँ, दरअसल ये जो एक एंकर है ये बनाई गई है चाइना की शिनहुआ नाम की न्यूज कंपनी ने। और इसी के साथ ये बहुत ही एक ह्यूमन की तरह अपना बातचीत करती है और एक्सप्रेशन देती है, जिस कारण से ये बहुत पॉपुलर हो रही है। हालांकि ये इससे पहले 2018 में भी इस तरह के रिपोर्टर आ चुके हैं और रशिया के साथ मिलकर शिनहुआ ने 2018 में भी इस तरह के डिजिटल एंकर बनाए हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाइना इसमें बहुत आगे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही आज चाइना पूरी दुनिया में अपनी हैकिंग करता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चीन से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन फिर से परमाणु परीक्षण करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी परीक्षण 28 साल पहले 1992 में किया गया था और अब एक बार फिर से अमेरिका इसी ओर ध्यान दे रहा है। दरअसल अभी हाल ही में ओपन स्काईज ट्रीटी में भी उसने अपने आप को अलग कर दिया है और 1945 से लेकर अब तक अमेरिका ने 1000 से ज्यादा परमाणु टेस्ट भी कर दिए हैं। अमेरिका ने 1952 में अपना आखिरी टेस्ट किया था, लेकिन इसी के साथ अब एक बार फिर से 28 सालों बाद अमेरिका टेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके देश पर कोरोना महामारी का संकट है तो चाइना को घेरने का दबाव भी उसके ऊपर बन रहा है, जिसके चलते हाल ही में उसने लेजर गन का भी परीक्षण किया था और अब परमाणु बम पर भी उसकी नजर बनाई हुई है। आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2021 में खत्म हो रही है, इसी के चलते परमाणु बम को खत्म करने का एक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब परमाणु बम का परीक्षण अमेरिका फिर से करेगा, इसके बारे में चर्चा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पारा हो गया है 46 डिग्री के पार। अगर आप भी घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पारा अब लगातार 46 डिग्री के पार हो चुका है और गर्म लू चलना शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपके इलाके में भी ऐसा हो रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है साइक्लोन अम्फान के साथ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में साइक्लोन अम्फान के साथ बहुत बड़ी तबाही मचाई है, 86 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं ममता बनर्जी पर दबाव बन रहा है कि आप अभी तक हालात को सामान्य क्यों नहीं कर सके हैं, क्योंकि बिजली आपूर्ति भी अभी तक नहीं हो रही है। हालांकि आप भी पश्चिम बंगाल से है तो हमें जरूर बताइएगा कि आपकी वहां पर बिजली सुचारू रूप से आ भी रही है या नहीं। हालांकि ये न्यूज तो यही बता रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात दयनीय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया है कि मेरा सिर काट लीजिए, वक्त लगेगा अभी सभी सुविधाओं को टाइम पर देने के लिए। हालांकि इस भयानक तबाही को सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, कृपया धैर्य रखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें पहले की तरह हो। जब उनसे लोगों के बीच बढ़ते गुस्से के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकती हूँ, मेरा सिर काट लीजिए। बताइए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इतनी इस तरह से आपा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो एक मुख्यमंत्री हैं और एक जिम्मेवार इंसान है, उन्हें अपने लोगों का ध्यान और उन्हें एक ढांढस बंधाने का एक गुण होना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर चाइना और भारत से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, चाइना ने भारतीय जवानों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, भारत चीन के बीच तनाव के हालात बने। भारतीय गश्ती दल सप्ताह के शुरू में पैगोंग में चीनी सेना के साथ हाथापाई पर उतरा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुई था और इसी के साथ कल ही भारत के आर्मी चीफ नरवणे जी ने भी दौरा किया है और जिसके बाद ये तंबू लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। हालांकि चीन ने गैलवान के साथ 3 अलग अलग स्थानों पर अपने टेंट खड़े किए हुए हैं और ये गाड़ियां भी उनकी दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी लगातार पल पल की जानकारी आर्मी से ले रहे हैं और इसी के साथ चाइना के हर करतूत पर नजर रखी जाएगी और इसी के साथ अमेरिका भी भारत के साथ इस मामले में जुड़ा
हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोरोना वायरस अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से अमेरिका में 16 लाख से अधिक संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 97,000 को पार कर चुके हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में एक दिन में सबसे कम मौतें हुई हैं, 100 से कम मौतें हुई हैं और एक दिन में 84 लोगों की मौत हुई है। और वहां के गवर्नर ने कहा है कि हमने 84 न्यूयॉर्कर को खोया है, लेकिन ये खुशी की खबर है क्योंकि ये पिछले दिनों के मुकाबले बहुत कम आंकड़ा है। हालांकि न्यूयॉर्क में पार्क खुल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से सभी काम न्यूयॉर्क में फिर से शुरू किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे प्रभावित शहर प्रांत है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोविड-19 के सैंपल टेस्ट के लिए भारत को नहीं रहना पड़ेगा चाइना पर निर्भर। जी हां दोस्तों, भारत के लिए एक मेक इन इंडिया के तहत कोरोना टेस्ट को लेकर हमेशा से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। दरअसल हाल ही में चाइना की टेस्टिंग किट को हमने वापस किया था क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी और वो गलत एक रिजल्ट बता रही थी, जिसके चलते भारत ने अब अपने ही एक टेस्टिंग किट तैयार कर लिया है और इसके लिए एक स्वैब जो हम चाइना से याद कर रहे थे वो अब हम भारत में ही बनाने लगे हैं। हालांकि उसमें सिर्फ एक स्वैब की कीमत 17 रुपए के आसपास आ रही थी। एक मुश्किल यह भी थी कि उसके लिए भारत को चीन पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब स्वैब भारत में बनने लगा है और कोरोना टेस्ट में तेजी आने लगी है। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में भारत में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भारत में केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। दोस्तों, जितने ज्यादा टेस्ट भारत करेगा उतनी ज्यादा इस महामारी को रोकने के लिए भारत को ज्यादा समय मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका जैसा देश 17 लाख करीब 1 करोड़ टेस्ट कर चुका है और इसी के साथ 17 लाख लोग उसमें संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन इसी के कारण अमेरिका में संक्रमण का केस है वो फैलने से रुका है और 30 प्रांतें अमेरिका की 30 प्रांतें अब पूरी तरह से खुल भी चुकी हैं। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।